बिहार के इस गांव में अपने नाग के लिए जिंदा है 500 साल से यह इच्छाधारी नागिन। दोस्तों, ग्रंथों के मुताबिक इच्छाधारी नाग नागिन उन्हें कहा जाता है जो इंसानी रूप में धरती पर घूमते हैं। हालांकि वह किसी भी वक्त सांप का रूप धर सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस तरह के इच्छाधारी सांप कोई भी रूप ले सकते हैं और सबके बीच सामान्य इंसानों की तरह रह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में धरती पर कई देवताओं ने अवतार लिया था, जिनमें से कई ने सांप के रूप में भी जन्म लिया था। हमारे ग्रंथों में भी इच्छाधारी नाग नागिन की कई सारी कहानियां मौजूद हैं। साथ ही इसके अलावा फिल्में और सीरियल में भी नाग नागिन की कहानियां दिखाई जाती हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार इच्छाधारी नाग नागिन होने की बात साबित होती है, हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। आज के आधुनिक समय में कोई भी इस तरह के अंधविश्वास को नहीं मानता है और इन्हें सिर्फ कहानियों में देखा जाता है। इसके अलावा विज्ञान और सर्व विशेषज्ञों का भी कहना है कि इच्छाधारी नाग नागिन का चरित्र पूरी तरह से काल्पनिक है और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। इच्छाधारी नागिन के बारे में आपने कई बातें सुनी होंगी। इच्छाधारी नागिन अपने नाग से बहुत प्यार करती हैं, इसके लिए कुछ भी कर सकती हैं। वहीं दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन में इतनी शक्तियां होती हैं कि उस शक्तियों के बल पे वो किसी को भी आबाद भी कर सकती है और किसी को बर्बाद भी कर सकती है। ये बात है बिहार के अंकुरी गांव की करीबन 500 वर्ष पहले। बिहार के अंकुरी गांव के पास एक बहुत बड़ा महादेव का मंदिर था। मंदिर में महादेव की नागमणि शिवलिंग में छुपी हुई थी। हजारों सांप वहां नागमणि की रक्षा करते थे और रात दिन वहां पहरा देते रहते थे। हर शिवरात्रि एक नाग नागिन के जोड़े को महादेव स्वयं दर्शन देते। नाग नागिन शादी करके उनसे आशीर्वाद लेते। ये प्रथा पिछले कई सालों से चली आ रही थी। नाग नागिन शिवराज और शिवांगी भी इस शिवरात्रि शादी करने के लिए बेताब थे। कई वर्षों की तपस्या और इंतजार के बाद ये पल आ ही गया। उनके जीवन में उस समय मंदिर के आसपास की जगह बहुत जंगल थे और जंगल में कई डाकू वास करते थे। शिवरात्रि का वो पावन दिन आता है। शिवांगी और शिवराज महादेव को बुलाने और आशीर्वाद लेने के लिए तांडव कर रहे थे और महादेव की पूजा कर रहे थे। शिवराज और शिवांगी अपने इंसानी रूप में थे। डाकुओं को नहीं पता था कि वो दोनों इच्छाधारी नाग नागिन हैं। डाकू मंदिर में चोरी के इरादे से आए थे। उन्होंने किसी से सुन लिया था कि मंदिर में नागमणि है। वो लोग शिवराज और शिवांगी को वहाँ देखते हैं। डाकुओं की शिवराज से भयंकर हाथापाई होती है। शिवराज डाकुओं से बोलता है, भले ही आज मेरी जान ही क्यों न चली जाए, परंतु मैं मेरे महादेव की नागमणि की रक्षा करके रहूंगा। नागमणि शिवरात्रि के दिन इतना प्रकाश देती है कि उसका प्रकाश हर तरफ फैल जाता है। नागमणि से आती हुई रोशनी को डाकुओं ने देख लिया था। नाग उसकी नागिन को अलग हटने को बोल देता है। नागिन सब अपनी आंखों से देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाती। उस समय शिवराज शिवांगी को महादेव की कसम दे देता है ताकि वो किसी मुसीबत में ना फंसे और एक डाकू शिवराज पर बंदूक चला देता है। डाकू शिवराज को इंसान से नाग के रूप में बदलते हुए देख लेता है और ये देखकर वो लोग वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। नागिन एक एक का चेहरा देख लेती है और उस दिन के बाद से ये प्रथा खत्म हो जाती है और अंकुरी गांव के पास के उस महादेव के मंदिर में कोई शादी नहीं होती है। और नागिन अपनी नाग के वापस मिलने के लिए और अपनी नाग की मौत का बदला लेने के लिए बहुत तप करती है। बहुत तप करने के बाद महादेव उसे दर्शन देते हैं और उसको बोलते हैं कि आज से करीबन 1000 वर्ष के बाद उसका नाग उसे एक इंसानी रूप में दिखेगा। उसी समय वो लोग भी होंगे जिसने नाग को मार डाला था। उसका और उसके नाग का मिलन तभी होगा फिर से जब वो नाग के कातिल को मार देगा और महादेव की मणि का एक टुकड़ा जो उन गुंडों ने चोरी कर लिया था वो उसे ढूंढ के उसकी असली जगह पर रख देगी। माना जाता है कि आज भी किसी न किसी रूप में अंकुरी गांव नागिन अपने नाग से मिलने का इंतजार कर रही है और नागमणि की खोज कर रही है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।